आज हम बात करेंगे कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं और लाइफ फोर्स भी। ये कॉस्मिक एनर्जी विश्व की सबसे शक्तिशाली एनर्जी है, जो आप में, मुझ में, पृथ्वी के सभी जीव जंतु तथा इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। यानी इस विश्व में आपको जो भी चीज जीवित दिखाई देती है, उसका कारण ये प्राण शक्ति या कहूँ कॉस्मिक एनर्जी ही है। विश्व की हर एक चीज इस प्राण शक्ति से ही जुड़ी हुई है। आप यह तो जानते ही होंगे कि हमारे इस भौतिक शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है, जिसके अंदर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी सहित 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। उन्हीं सूक्ष्म नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर के हर एक अंग में प्राण शक्ति पहुंचती है, यानी वही ये कॉस्मिक एनर्जी। आपकी ये सूक्ष्म नाड़ियां ही वह चैनल हैं जिनमें ये कॉस्मिक एनर्जी ट्रेवल करके आपके शरीर को जीवित रखती है, जिसके कारण आप अपने होने का अनुभव करते हैं। अगर आप इस प्राण ऊर्जा को ग्रहण करना रोक दें तो आप तत्क्षण मर जाएंगे, क्योंकि आप यह तो जानते ही होंगे कि आप बिना खाने के कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं और बिना ऑक्सीजन के आप 5 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर से प्राण ऊर्जा एब्सेंट हो जाए तो आप 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते। तो अब कई लोगों का यह सवाल होता है कि क्या हमारी प्राण ऊर्जा और हमारी सांस एक ही है, और क्या हम अपनी प्राण ऊर्जा को देख सकते हैं? तो जवाब है नहीं। हालांकि प्राण ऊर्जा को ही श्वास कह दिया जाता है, लेकिन आपकी श्वास और प्राण ऊर्जा दोनों अलग चीजें हैं, पर ये एक दूसरे में इतनी अधिक समाहित हैं कि इसमें भेद कर पाना मुश्किल होता है। आप जो श्वास लेते हैं वह वायु है, हवा, लेकिन जो प्राण शक्ति है, ये कॉस्मिक एनर्जी, उस हवा में घुलकर ही उसी हवा में ट्रेवल करके आपके शरीर के भीतर पहुंचती है। ये एक प्रकार की शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता। वैसे देख तो आप हवा को भी नहीं सकते। अगर हवा में यानी वायु में कुछ डस्ट पार्टिकल हैं या उसमें जल की मात्रा है, तब आपको ऐसा लगता है कि आप हवा को यानी वायु को देख सकते हैं, परंतु शुद्ध वायु को आप नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। प्राण शक्ति तो इससे भी बहुत सूक्ष्म चीज है, आप उसे नहीं देख सकते। इस समस्त विश्व में एक शक्ति बह रही है, वही शक्ति, वही कॉस्मिक एनर्जी, या जिसे आप प्राण वायु कहते हैं, लाइफ फोर्स कहते हैं, वे आपकी सांसों के माध्यम से आपकी नाड़ियों में पहुंचती है और उसी की वजह से आपको शक्ति मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये प्राण वायु केवल हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में है। हमारी इस पृथ्वी का एक वायुमंडल है जहां तक हवा मौजूद है। उसके बाद जब आप स्पेस में जाते हैं, वहां हवा मौजूद नहीं है, वहां आप कुछ सुन भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे शब्दों के द्वारा जो ध्वनि निकलती है वह ध्वनि तरंगे भी इस हवा पे ही ट्रेवल करके हमारे कानों तक पहुंचती हैं, जिससे कि हम सुन पाते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस में प्राण शक्ति नहीं है, वहां कॉस्मिक एनर्जी नहीं है। कॉस्मिक एनर्जी वहां पर भी है। तो इससे यह तो क्लियर हो जाता है कि हमारी श्वास और प्राण शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं। पर जब हम इसे श्वास के जरिए अपने भीतर खींचते हैं, तब ये एक ही रूप ले लेती है। मतलब हम श्वास के जरिए इस विश्व से प्राण खींच रहे हैं, जिससे हम प्राणिक रहते हैं, हम जीवित रहते हैं। और हर एक बाहर आती हुई सांस के जरिए हम प्राणों को बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि अब शरीर ने उसका उपयोग कर लिया है, अब शरीर को उसकी जरूरत नहीं है। हमारे शरीर का मैकेनिज्म शक्ति को इस्तेमाल करने के बाद उसे बाहर निकाल देता है और फिर से हर एक भीतर जाती हुई सांस के जरिए शक्ति को ग्रहण करता है। आप अपने प्राणों को देख नहीं सकते। देखिए, जिन चीजों को, जिन शक्तियों को आप देख नहीं सकते, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, या कहूं उनका अनुभव किया जा सकता है। प्राण शक्ति एक न्यूट्रल एनर्जी है। ये अच्छा बुरा नहीं जानती, यह तो केवल शक्ति है। और वैसे भी एनर्जी एनर्जी होती है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव कभी नहीं होती। ये एनर्जी को उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि वह शक्ति का इस्तेमाल किस प्रकार कर रहा है। जैसे आपको शक्ति मिली है तो आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों की सहायता करने में लगा सकते हैं, मनुष्य का कल्याण करने में लगा सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा कुछ और है तो आप उस शक्ति का इस्तेमाल विनाश के कार्य में लगा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके जीवन में सहूलियत हो जाती है, आसानी हो जाती है। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि उसी बिजली से, उसी इलेक्ट्रिसिटी से आप किसी की जान भी ले सकते हैं। तो शक्ति शक्ति होती है,
वह नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जानती। आप अपने भीतर प्राण ऊर्जा का फ्लो किस प्रकार महसूस कर सकते हैं, इसे बिल्कुल मैं आसान उदाहरण से समझाता हूं। आप अपने दिन भर के जो भी कार्य करते हैं, उन कार्य करने के लिए आपको जो शक्ति चाहिए वो आपको प्राण शक्ति से ही मिलती है। दूसरा, जब किसी व्यक्ति में काम ऊर्जा सक्रिय होती है, ऊर्जा सक्रिय होते ही उसकी भीतरी और बाहरी अवस्था दोनों में बदलाव आ जाते हैं। कई बार कुछ लोगों के भीतर जब ये काम वासना की शक्ति सक्रिय होती है, तब वह अपनी सोचने समझने की शक्ति को भी खो देते हैं। और जब आप कोई एक्शन लेते हैं, इस काम वासना की ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं, तो आपका शरीर और मन कुछ पल के लिए रिलैक्स हो जाता है। यानी जो ऊर्जा आपके भीतर सक्रिय थी, आपके भीतर उथल पुथल मचाई थी, अब वह वीर्य के माध्यम से बाहर निकल गई है। आपके वीर्य में दो फॉर्म होती हैं, एक तो उसकी भौतिक फॉर्म, दूसरी उसकी एनर्जी फॉर्म। उसकी भौतिक फॉर्म के बारे में तो आप जानते ही हैं, वह एक तरल पदार्थ के रूप में आपके भीतर से बाहर निकलता है। लेकिन उसकी दूसरी फॉर्म भी है, जो है उसकी एनर्जी फॉर्म। उसी को वीर्य ऊर्जा या ओजस कहा जाता है। वही शक्ति आपके मूलाधार से ट्रेवल करके आपके आखिरी चक्र यानी सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जिससे आपकी कुंडलिनी सक्रिय हो जाती है और आपको ज्ञान या मुक्ति या कहूं आत्मा से परमात्मा का मिलन कराती है। ये वही प्राण शक्ति है जो आपके भीतर कभी कभी काम वासना का रूप ले लेती है। दूसरा, जब कोई साधक मेडिटेशन करता है और ध्यान में गहरा उतरता है, तब उसके भीतर कुछ अनुभव होते हैं। कोई भी अनुभव होने से पहले उसके शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे उसकी थर्ड आई पर दर्द होने लगना, शरीर में झंझनाहट होना, शरीर में कंपन होना या शरीर में झटके लगना। कई बार कुछ साधकों को जब वो ध्यान में बैठे होते हैं, तब उनकी बॉडी जोर जोर से हिलने लगती है, कंपन करने लगती है। तो एक ध्यानी को शरीर में कुछ अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। ध्यान के ये सभी अनुभव ये भी उस प्राण शक्ति के कारण होते हैं, क्योंकि एक साधक ध्यान के माध्यम से अपने भीतर शक्ति को जमा कर लेता है, और जब शक्ति जमा हो जाती है तो वह रिएक्ट करती है, जिसका पता आपको तरह तरह के अनुभव के जरिए लगता है। अब देखो, प्राण शक्ति एक ही है। ये वही कॉस्मिक एनर्जी है जो समस्त विश्व में व्याप्त है। अब वो अलग अलग शरीरों में जाके अलग अलग प्रकार से कार्य कर रही है। शक्ति रूपांतरित होती है। मनुष्य में भी यही शक्ति है, और पृथ्वी पर रह रहे हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब में यही है। लेकिन सबके कार्य अलग अलग हैं, परंतु शक्ति एक ही है। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये प्राण शक्ति सबसे अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग होगा। और ठीक इसके विपरीत, जिस व्यक्ति में ये लाइफ फोर्स कम होगी, वह व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस प्राण ऊर्जा को कैसे विकसित करें, जिससे कि हम ज्यादा प्राणवान हो सकें और हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है प्राणायाम, जिसके बारे में मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में भी बताया है। दूसरा है ध्यान। जब आप ध्यान करें तो आप अपने अंदर जाती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को देखें। ध्यान की अवस्था में अपनी सांसों को महसूस करें। जब आप एक सांस को अपने भीतर लें तो वो सांस आपकी रिदमिक होनी चाहिए, एक फ्लो में होनी चाहिए। एक भीतर जाती हुई सांस की रिदम 6 से 7 सेकंड तक होनी चाहिए। आप सांस लेते समय मन ही मन 7 तक काउंट कर सकते हैं, यानी 7 सेकंड में एक बार सांस भीतर लेंगे और 3 सेकंड तक उस सांस को भीतर रोकेंगे। यानी वो अवस्था जब आप ना तो सांस भीतर ले रहे हैं और ना ही बाहर छोड़ रहे हैं। एक प्रकार का पॉज, 3 सेकंड तक उस पॉज को रखना है। और फिर जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे, आपको फिर से 6 से 7 तक काउंट करना है और सांस को उसी रिदम में बाहर छोड़ना है। इस एक्सरसाइज को आपको 10 मिनट तक करना है। उसके बाद अगला स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि प्राण शक्ति समस्त विश्व में फैली हुई है। आप इसे जितना ग्रहण करना चाहें आप इसे कर सकते हैं, आप इसके लिए फ्री हैं। तो जब आप प्रकृति के बीच में हैं, जैसे पेड़ पौधे या खुला आकाश जहां शुद्ध वायु हो, तब वहां पर आपको निर्विचार होकर उस प्राण शक्ति को महसूस करना है। जब आप किसी पेड़ को स्पर्श करें तो उस पेड़ को स्पर्श करते समय उस प्राण शक्ति का भाव उस पेड़ में महसूस करना है, क्योंकि वह पेड़ भी इसीलिए जीवित है क्योंकि निरंतर वह पेड़ प्राण शक्ति को ग्रहण कर रहा है, और शायद आपसे ज्यादा मात्रा में और प्राकृतिक रूप से कर रहा है।
अब मनुष्य को छोड़कर पृथ्वी के बाकी सभी जीव, अब चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, ये सब कुछ एक प्राकृतिक पैटर्न से चलता है, एक रिदम से चलता है। ये प्राण शक्ति भी एक रिदमिक तरीके से लेते हैं। बस इंसान जब प्राण शक्ति को ग्रहण करता है तो वह कुछ मिलावट कर लेता है, वह अप्राकृतिक हो जाता है, जिसके कारण आपके जीवन में सभी परेशानियां उपद्रव पैदा होते हैं। तो आपको उस पेड़ को स्पर्श करना है, उसमें बह रही प्राण शक्ति को महसूस करना है, उसे प्रेम से देखना है। अगर आपका मन करे तो उसे गले लगा लो। फिर वह पेड़ आपको ऑक्सीजन के साथ साथ अधिक मात्रा में प्राण शक्ति भी देगा। जब आप किसी पेड़ पौधे से प्रेम से जुड़ जाते हैं, अपनी भावनाओं में उसे महसूस करते हैं, तब आप उस पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि उस वृक्ष के दुख दर्द भी आप महसूस करेंगे। ऐसे ही प्रकृति की हर एक चीज को देखो, उसे महसूस करो, उसे विजुअलाइज करो, उसकी प्राण शक्ति को समझो और रिलैक्स रहो, प्रेम भाव रखो। आपको भरपूर मात्रा में प्राण ऊर्जा मिलेगी और फिर उस ऊर्जा का सदुपयोग होगा, न कि दुरुपयोग। देखिए, आध्यात्म की ये सभी विधियां आपको सहज, सरल और प्राकृतिक बनाती हैं। और आपको जानना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग में गति करने के लिए सबसे पहले आपको सहज, सरल और प्राकृतिक होना होगा। उसके बाद ही आपकी गति होगी। नहीं तो आप कुछ भी क्रियाएं कर लें, कुछ भी विधि विधान कर लें, आप हमेशा अपने आप को वहीं खड़ा पाएंगे जहां समाज में पहले खड़े थे। आपकी कोई गति नहीं होगी।